Important questions of exercise 13.1 NCERT। पहले 13.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ कुछ एक जो सिंपली है, डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मीन्स आपको दो क्यूब्स दिए गए थे बेटा, ठीक है, और इसी के साथ एक क्यूब और दे दिया, वो हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। टू क्यूब्स थे और दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन 1 में टू क्यूब्स थे जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था और इनको ज्वाइन किया है। अगर आपको वॉल्यूम पता है, आई एम डिस्कसिंग ओनली हिंट्स ताकि आप क्वेश्चंस कर पाए। अगर आपको वॉल्यूम पता है बेटा तो साइड ऑफ क्यूब क्या होगी? साइड ऑफ क्यूब लेट ए, तो ए क्यूब इज 64 दैट इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो साइड आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। इफ ए इज 4 सेंटीमीटर बेटा, अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। कैसे बता पाएंगे? देखिए, सिर्फ कंबाइन होगी तो लेंथ तो इसकी बन गई 8, तो क्यूबॉइड की लेंथ बन गई पूरी 8, ठीक है। क्यूबॉइड की ब्रेड्थ कितनी रही? 4, 4 ही है पीछे की तरफ, वो 4 ही रहेगा, और हाइट भी कितनी है? 4 ही है। लेंथ टोटल 8 हो चुकी है, तो आप सरफेस एरिया टोटल लें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, एक क्यूब का सरफेस एरिया लेंगे तो आपका ये एंड टू एंड ज्वाइन हो गया, 5 सरफेसेस का आएगा, ठीक है, और दूसरे का भी 5 का आएगा, तो 5a² प्लस 5a² करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, तो ट्वाइस ऑफ एल इज 8, बी इज 4, 32, एल इज 8, एच इज 4, 32, B is 4, H is 4, 16. एटी टू ऑफ 160, ठीक है। और सेकेंड मेथड क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक सरफेस दोनों का कॉमन हो गया जो कि काउंट ही नहीं होगा सरफेस एरिया में, तो बाकी 5 सरफेसेस दोनों के काउंट होंगे। तो अल्टरनेटिव मेथड आपका क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? अगर हम ऑल्टरनेटिव मेथड से देखें तो हम ये कहेंगे सरफेस एरिया इज 5a² प्लस 5a², तो 10 इंटू a², और आपकी साइड कितनी थी? 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन में है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है, होलो हेमिस्फीयर की शेप में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 30। एक वेसल बना हुआ है, कैसा है? नीचे है होलो हेमिस्फीयर, उस हेलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर, सिलेंडर भी खाली है, इस टाइप से सरमाउंटेड कर दिया। नाउ ये एक बर्तन बन गया इस टाइप से कि इसमें ऊपर से सामान डालेंगे तो यहाँ तक आएगा, इसकी शेप ऐसे बन गई। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, तो रेडियस कितना होगा? सेकेंड क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? 7 सेंटीमीटर।
सेम इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का भी यही रहेगा 7 सेंटीमीटर। नाउ इज saying total height of vessel is 13, find inner surface area of vessel। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। जब हेमिस्फीयर का रेडियस 7 है तो 7 इधर भी होगा, तो टोटल हाइट 13 में से 7 चली जाए तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी आ जाएगी 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 6 आ जाएगी। तो अब सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना होगा? अंदर वाला जो सरफेस एरिया है दैट इज कर्व्ड, तो हमें कोई लेट नहीं लेनी, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का। तो 2 पाई आर दोनों का सेम है तो कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा h प्लस आर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू हाइट सिलेंडर की कितनी है? 7, 6 प्लस रेडियस कितना है? 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 13। तो आंसर विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड देखिए, third is twice in the form of a cone mounted on a hemisphere of same radius। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इधर थर्ड क्वेश्चन में देखिए, अ ट्वाई है इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ट्वाई आपका कोन की फॉर्म में है, इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा दिया इसको। ठीक है, ये बोल रहा है कि सेम रेडियस है हेमिस्फीयर का भी, कोन इज इन द फॉर्म ऑफ, रेडियस ऑफ कोन कितना गिवन है? अब की बार रेडियस गिवन है, हमें यही चीजें ध्यान रखनी है, क्या गिवन है वो चीज ध्यान से पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर के ऊपर लगा दिया। टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कोन का जितना है उतना ही हेमिस्फीयर का है। टोटल सरफेस एरिया टॉय का बताइए। तो अगर मैं यहाँ पर 3.5 ले रही हूँ तो ये भी 3.5 होगा। तो व्हाट इज हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी होगी? 15.5 में से जो रेडियस कोन का है सेम रेडियस हेमिस्फीयर का है, तो यहाँ पर भी ये होगा। तो 3.5 माइनस 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट आ गई 12। सरफेस एरिया लेना है तो दिस इज हाइट ऑफ कोन 12, रेडियस इज, हाइट ऑफ कोन ही आ गई, रेडियस आपका 12 आ गया बेटा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो एल आ जाएगा। क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया कोन का चाहिए तो 2 पाई आर एल, पाई आर एल वो बनेगा प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टॉय का कर्व सरफेस एरिया तो हो गया, ऊपर वाला लेट लेंगे नहीं क्योंकि ज्वाइंट है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कोन का होगा पाई आर एल, रेडियस दोनों का ही सेम है। ठीक है, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 आर प्लस एल। नाउ आपको एल फाइंड आउट करनी है 12 को यूज करते हुए, क्योंकि आपने
हाइट फाइंड आउट कर दी, क्या आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, 1225 12.25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास टोटल बन गया 144 प्लस 12 156.25। ये आपके पास एल आ गई। इस एल को हम सॉल्व आउट कर लेंगे, स्क्वायर रूट मेथड से फाइंड आउट कर लेना चाहे, और क्योंकि हमारे पास ये आंसर आएगा कुछ कम 169 हो तो उसका स्क्वायर रूट 13 होता है, ये आएगा 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो पाई हो गया 22/7, रेडियस आपके पास है 7/2 कोन का। ठीक है, 2 × 7/2 7 बन गया, प्लस एल, एल आपके पास आ जाएगी आप इसको डेसिमल्स में ऐसे भी निकाल सकते हो, 3.5 था, 3.5 को 7/2 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 49/4, 7/2 का स्क्वायर करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 576 प्लस 49/4, ये बनेगा 625/4। ये बेटे आ गया 25/2 एग्जैक्ट। ठीक है, 25/2, तो 12.5 हो गया तुम्हारे पास, एल आ गई 25/2, तो दिस इज 7 कट हो जाएगा, 2 से कट होगा 11 मल्टीप्लाई 7 प्लस 12.5, 11 मल्टीप्लाई 19.5, ये आपके पास आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter hemisphere can have? क्वेश्चन 4 है, ये आपके पास टर्म आ गई। फोर्थ में कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है बेटा, साइड है उसकी 7 सेंटीमीटर, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक ले लो जिसकी साइड आपको दे दी गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर लिखा है, बड़े से बड़े डायामीटर का हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर रखा जा सके, एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो हम क्या लेकर चलेंगे, इसमें का मैक्सिमम डायामीटर कितना हो सकता है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना 7 है उतना ही डायामीटर, तो ग्रेटेस्ट डायामीटर तो आप सीधा लिख दो, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर। डायामीटर हेमिस्फीयर का 7 होगा, तो रेडियस हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसने बोला कि सरफेस एरिया पूरे सॉलिड का निकालो, जबकि इसके ऊपर सरमाउंट कर दिया है तो ये पेस्ट हो चुका है। कल आपको सिखाया था 5 तो ब्लॉक्स के सरफेस एरिया ले लोगे, ठीक है, 5 फेसेस के, पूरे का लेना है तो पूरे का ले लो, उस पूरे में से एक हेमिस्फीयर का कट कर दो, सीधी बात ये है, क्योंकि ये बाउंड्री लेनी है, पूरे में से हेमिस्फीयर का एक बेस एरिया कट कर दो,
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस एरिया माइनस करेंगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तब आपका आंसर आएगा। क्यूब का तो हो जाएगा 7 थी साइड, 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 6 से स्क्वायर होता है तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, माइनस जब बारी आएगी बेस एरिया की, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायामीटर 7 है तो रेडियस 7/2, तो पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2, पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का बेस एरिया कट कर दिया, बाकी हमारा ऐड रह गया, प्लस अब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लूं तो वो होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का रेडियस 7/2, 49 इंटू 6 माइनस एक 7 कट हो जाएगा, एक 11, 77/2 प्लस ये आ जाएगा 2 11 का, तो 11 7 का 77, ये आपके पास टर्म आ जाएगी, सबको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 एलसीएम 77/2 में से 77 में से 77 का हाफ चला जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाई 6 प्लस 77/2, 49 मल्टीप्लाई 12 प्लस 77/2, दिस इज इक्वल टू, ये आपकी टर्म आ जाएगी, दैट वी कैन डिवाइड 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन गिवन था उसका आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्यूब का निकालकर उसमें से बेस एरिया माइनस करके प्लस वापस कर्व सरफेस जो टर्म बन गई थी उसका एरिया वापस निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining. सेम वही बात है, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में हमने जो स्टार्ट करना है, ये कह रहा है कि अब एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया क्यूबिकल, क्यूबॉइड नहीं है क्यूबिकल है, क्यूब है, वुडन ब्लॉक, तो अगेन एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर दिया, और वो ऐसे कट आउट किया कि जो डायामीटर एल है हेमिस्फीयर का वो एच के बराबर है, जितनी ही एच है उतना डायामीटर है, तो मीन्स पूरा हेमिस्फीयर
इसके अंदर से एक कट कर दिया। मीन्स पहले क्या था, ऊपर रखा था, अब की बार ये कह रहा है कि इसकी इतनी लकड़ी को हमने गहरा करके कट करके बीच का वुडन हमने निकाल दिया। तो ये ऐसा बॉक्स बना हुआ है जिसके 4 किनारे हमें दिख रहे हैं, बीच में एक हेमिस्फीयर है और जो बाउंड्री से बिल्कुल टच करता हुआ है अंदर की तरफ हेमिस्फेरिकल बना हुआ है। इस क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया हमें रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है। हम कट कर चुके हैं। डायामीटर जितनी क्यूब की एज है एल, उतना ही डायामीटर हेमिस्फीयर का है। सी, उतना ही हमारा क्यूबिकल इसका रहेगा। तो अगर हमें इसको सॉल्व आउट करना है तो क्यूबिकल डायामीटर में ये चीज दे दी, तो क्यूब के अंदर हेमिस्फेरिकल का डायामीटर एल दिया हुआ है बेटा, एल सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पूरे का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो 5 फेसेस का तो सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वो वुडन ब्लॉक कट करने के बाद कितना बचता, तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपका रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को हम कैसे लिख देंगे बेटा, रिमेनिंग सॉलिड है तो अगर रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो वी विल राइट टोटल सरफेस एरिया क्यूब का ले लिया क्योंकि ये बाउंड्री भी लेनी है, उसमें से माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कट कर दिया क्योंकि ये हमारे सरफेस में नहीं है, ये पेंट नहीं होगा। अब अंदर की तरफ पेंट होगा तो वो प्लस है, और वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सेम क्वेश्चन है जैसे फोर्थ था, बस वो ऊपर रखा हुआ था, ये नीचे रखा हुआ है। उसमें बाहर वाला हिस्सा पेंट होना था, इसमें अंदर वाला होएगा इनर, लेकिन सेम शेप रहेगी। तो अब टोटल सरफेस एरिया तो आपका 6 L² माइनस बेस एरिया पाई इंटू रेडियस कितना हो गया, L/2, L/2² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई r² L/2 का स्क्वायर। तो दिस इज 6L² माइनस पाई इंटू L²/4 प्लस 2 पाई 2 पाई L²/4 में से पाई L²/4 चला जाए तो 6L² प्लस